The moon is observed from two diametrically opposite points. Two diametrically opposite points A and B on the earth. A and B on the earth. Full stop. The angle theta subtended at the moon subtended at the moon by the two directions of observation is 1 degree 54 minutes. 1 degree 54 minutes. Full stop. Given the diameter of the earth to be 1.276 into 10 की पावर 7 मीटर, compute the distance of the moon from the earth. Distance of the moon from the earth. Compute the distance of the moon from the earth. अब देखिएगा क्या है. The moon is observed from two diametrically opposite points A and B on the earth. अब हमारे पास ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है और ये हमने अर्थ का डायमीटर बना लिया है. तो टू डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स, उसको हमने ले लिया ए और बी. ये हो गया ए और ये हो गया बी. ए और बी. तो वो बोल रहे हैं द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द अर्थ. द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इतना. तो आप ये देखिए डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स पर खड़े हो रहे हैं हम अर्थ के. तो अर्थ के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर मैं बिल्कुल ईस्ट मोस्ट कॉर्नर पर खड़ा हूँ अर्थ के, तो फिर मुझे वेस्ट मोस्ट कॉर्नर पर खड़ा होना पड़ेगा. ठीक है. तो मुझे बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स पर मैं खड़ा हूँ, तो वो जो डिस्टेंस है वो कोई बहुत छोटा डिस्टेंस नहीं है, अच्छा खासा डिस्टेंस है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ से एक बार यहाँ से मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक बार यहाँ से मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है और मून पर जो एंगल बन रहा है वो 1 डिग्री 54 मिनट्स बन रहा है. तो इसको m बोल दीजिए. m मतलब मून. तो जो एंगल बन रहा है थीटा है और यहाँ से और यहाँ तक ये एक तरह से अगर देखा जाएगा तो ये जो डायमीटर है इसका, इस डायमीटर को हम ये बोल देंगे जैसे कि ये कर्व लेंथ हो. ठीक है. तो वो जो लेंथ ऑफ आर्क होता है वो इसका डायमीटर ही है. तो उसको हमने बोल दिया कैपिटल डी बोल दिया. इसको यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, कैपिटल डी बोल दिया. और इसको हम बोलते हैं एस. ये जो रेडियस होता है एक्चुअली ये क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, तो ये इसका रेडियस हो गया एस. तो हमें मालूम है
थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, तो थीटा कितना दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट्स, 1 डिग्री 54 मिनट्स। तो 1 डिग्री को तो डिग्री रहने दो, मैं पूरे को क्या कन्वर्ट करना चाहूँगा, पहले पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर दूंगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद ये थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब हमारा एंगल रेडियन में हो, ठीक है। तो उसको पूरे को रेडियन में कन्वर्ट करा जाएगा। ये 1 डिग्री हो गया, प्लस 54 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60 कर दिया, ठीक है। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर दिया। अब देख लीजिए करके कितना हो जाएगा, 318 सा 320 सा 2 9 सा और 2 10, ये हो गया 1 डिग्री प्लस 9 अपॉन 10 डिग्री। तो दोनों का एलसीएम लेकर ऐड कर दीजिए, 10 1 सा 10, 10 प्लस 9 इज 19 अपॉन 10, 19 अपॉन 10 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हो गई 19 अपॉन 10 डिग्री, ये हो गया। अब हम ये कहेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, पाई अपॉन 180 रेडियंस। तो 19 अपॉन 10 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 19 अपॉन 10 रेडियंस। अब ऐसे ही रहने दीजिए फिलहाल इस वैल्यू को, कितना हो गया 19 पाई अपॉन 1800 आर ए डी मतलब रेडियंस, 19 पाई अपॉन 1800 रेडियंस, ये हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यू जो है ये एंगल की आ गई, एंगल मतलब अब ये हमारे पास थीटा आ गया, थीटा। तो थीटा मुझे हमेशा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए थीटा मुझे हमेशा रेडियंस में चाहिए होता है। तो ये थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक क्लियर है। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, आदित्य दिव्यांका क्लियर है? ठीक, अब थीटा की वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास, ये आ गई रेडियंस में। फिर क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये जो आर्क है यही आर्क है डी, तो डी अपॉन रेडियस कितना है, एस है। थीटा की वैल्यू 19 पाई अपॉन 1800 इतना हो गया। अब गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी 1.276 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। तो ये अर्थ है ना, वो अर्थ का डायमीटर कितना दे रखा है, इतना, 1.276 इंटू 10 की पावर 7। और वो क्या बोल रहे हैं, कंप्यूटर डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ से अर्थ, इसका मून का डिस्टेंस निकालना है, मतलब एस निकालना है। तो एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 19 पाई इंटू एस इज इक्वल टू 1800 इंटू 1.276 इंटू 1800 इंटू 1.276 इंटू 10 की पावर 7, ये हो गया। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 इंटू 1.276 इंटू 10 की पावर 7 और अपॉन में 19 पाई। अब पॉइंट गया तो नीचे कितना आ गया, 1000 आ गया, 1000 आ गया। तो इसके 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। तो एस इज इक्वल टू 18 इंटू 1276 इंटू 1 10 और काटो, ये कट गया, 10 की पावर 6 रह गया, इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 19 पाई की वैल्यू डालिए 22 अपॉन 7। अच्छा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा
18 into 1276 into 10 की पावर 6 into 7 अपॉन 19 into 22, ठीक है। अब 22 11 टू ज़ा 22 और 11 बन जाए 11 12 minus 11 1 minus 11 is 1 1 7 17 11 बन जा 11 17 minus 11 is 6 6 6 66 11 6 is 66 2 9 जा 18, ठीक है। उसके बाद 19 के टेबल में तो 116 नहीं आता, ठीक है। तो फिर ठीक है, जितना हो सकेगा डिवाइड ही करते हैं। S is equal to 9 6 जा 54 9 6 जा 54 5 कैरी 9 1 जा 9 और 5 14 1 कैरी 9 1 जा 9 और 1 10 1044 into 7 into 10 की पावर 6 अपॉन 19 मल्टीप्लाई करिए 7 4 जा 28 2 कैरी 7 4 जा 28 और 2 30 3 कैरी आ गया 7 0 जा 0 और 3 3 7 1 जा 7 7 3 0 8 into 10 की पावर 6 अपॉन 19 19 से 7308 को डिवाइड कर दो। नाइनटीन 4 जा 76 होता है तो 73 तो बड़ा है, छोटा है उससे, तो 19 3 जा 57 13 minus 7 is 6 6 minus 5 is 1 16 आ गया 160 हो गया 160 19 7 जा 19 7 जा 19 8 जा 8 जा जाएगा 8 आ गया, फिर 8 88 19 4 जा 76 88 minus 76 is 12 फिर एक 0 आ गया 120 तो 19 6 जा 114 60 और 19 3 जा 384.63 S is equal to हो गया 384.63 into 10 की पावर 6 मीटर। सही है, यही आंसर है, ठीक है जी। NCERT का था ये क्वेश्चन, तो NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए इसी का, पैराडॉक्स मेथड का। डिग्री में जो कन्वर्ट करा है उसके बाद हमने ये देखा कि 180 डिग्री में रेडियंस कितने होते हैं, पाई रेडियंस होते हैं। अगर रेडियन में एंगल को कन्वर्ट करना, रेडियन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ये एंगल, ये फॉर्मूला लगाने के लिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो मैं पाई रेडियन यानी कि मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे रेडियंस को राइट हैंड साइड में रखना पड़ेगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, तो इसका मतलब 1 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियंस, पाई अपॉन 180 रेडियंस ये हो गया। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक। तो 19 अपॉन 10 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 19 अपॉन 10, ठीक है। ये वही चीज़ है कि कोई एक आइटम कितने रुपए का है तो इतने आइटम कितने होंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, यूनिटरी मेथड वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 19 इंटू पाई 19 पाई 180 इंटू 10 1800। और ये जो एंगल है, इस एंगल को ही, ये एंगल बेसिकली थीटा ही लिया है, तो थीटा रेडियंस में आ गया, ठीक है। फिर वैल्यू डालने के लिए पाई की जगह 22/7 हम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, द एंगुलर डायमीटर ऑफ द सन इज
The angular diameter of the sun is 1920 seconds. 1920 और 2 डैश लगा दो, 1920 seconds. Full stop. If the distance of the sun from the earth is the distance of the sun from the earth is 1.5 into 10 की power 1.5 into 10 की power 11 meter. What is the linear diameter of the sun? What is the linear diameter of the sun? What is the linear diameter of the sun? अब देखिएगा क्या है. The angular diameter of the sun is 1920 seconds. Angular diameter of the sun का मतलब क्या है? ये angular diameter तो हमने देखा नहीं क्या होता है. Angular diameter मतलब इस sun का पूरा diameter cover करने के लिए हमारी eye पर, eye से ही तो हम observe करेंगे किसी भी चीज़ को. sun का पूरा diameter cover करने के लिए हमारी eye पर जो angle बन रहा है, that is called angular diameter. तो आपने यहाँ पर sun बना लिया. ये सन है. और यहाँ हम अर्थ पर किसी एक पॉइंट पर खड़े हुए. The angular diameter of the sun is 1920 seconds. थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड्स. तो पहला काम होगा इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना, और डिग्री में कन्वर्ट हो जाने के बाद पूरे को रेडियन में कन्वर्ट करना, ये हमारा काम. तो एक तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू दिस. इफ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस, तो यहाँ से लेकर और अर्थ तक, अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है कितना होगा देखते हैं. इसको एस बोल दिया. 1.5 into 10 to power 11 meter. What is the linear diameter of the sun? What is the linear diameter of the sun? तो मुझे इस d की वैल्यू निकालनी है. देखिएगा कैसे निकलेगा. Since ठीक है, तो आप ही देख लीजिए s की वैल्यू मुझे दे रखी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है. थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस. ये जो डिस्टेंस होता है यही रेडियस है हमारा, और जो डायमीटर है यही हमारा आर्क लेंथ है. एक तरह से यही आर्क लेंथ. तो पहले थीटा निकालेंगे. थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड्स. सेकेंड्स का मतलब इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड 360 3600 ना, और फिर एक बार और करेंगे 60 से, तो क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 192 अपॉन 360, 192 अपॉन 360 डिग्रीज. तो थीटा की वैल्यू होगी 192 अपॉन 360 डिग्रीज. ठीक, अब इसको करेंगे रेडियंस में कन्वर्ट, वैसे ही जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था मैंने. बस रेडियन में कन्वर्ट करके ही रखा जा सकता है.
भैया डिग्री में हो गया, फिर वही लिखेंगे कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन वाले को राइट हैंड साइड में लिखेंगे, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो फिर 192 अपॉन 360, 192 अपॉन 360 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 192 अपॉन 360। सर इसको और सिंपलीफाई करें। हाँ कर लेंगे, अभी कर लेंगे, इसको और कर दीजिए, इसी में आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो 2 9 सा 18, 19 माइनस 18 इज 1, 1 2 12, 2 6 सा 12, 180 और कर दो, 248 सा 290 और कर दो, 224 सा 245 और कर लीजिए, 212 सा 290 सा और 26 सा और 245 सा 32 सा 315 सा। अब डिवाइड होने के चांसेस खत्म है, तो थीटा जो था ये हमारा जो रेडियन में आया, ये कितना आ गया 2 इंटू पाई, यानी कि 2 पाई अपॉन 15 इंटू 45, तो 15 5 सा 75, 7 के 15 4 सा 60, 60 और 7 67, 2 पाई अपॉन 675 रेडियंस, 2 पाई अपॉन 675 रेडियंस। थीटा की वैल्यू ये होगी। इसके बाद देखिएगा तो बोल रहे हैं व्हाट इज द लीनियर डायमीटर ऑफ द सन, डी निकालने के लिए बोल रहा है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो 2 पाई अपॉन 675 इज इक्वल टू, ये जो आर्क है यही तो डी है, तो डी अपॉन रेडियस, ये रेडियस कितना है, ये पूरा जो दे रखा है यस, मतलब ये हम मानते हैं जैसे कि एक सेक्टर बन रहा हो, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर 11 ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी इंटू 675 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 11, d is equal to 2 pi into 1.5 into 10 की power 11 upon 675, तो 2 into 1.5 ये तो 3 बोल देगा इसको सीधा, इधर कर रहा हूँ आगे का कैलकुलेशन, तो 2 इंटू 1.5 हो गया 3 पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 675, तो d इज इक्वल टू, ये जो पाई है, पाई कितना है 22 अपॉन 7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 675, 3 से काटो इसको, 3 2 ज़ा 6 और 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 225 भी हो गया, ठीक है। और कहीं कुछ डिवाइड होता है नहीं होता है, ठीक है। फिर 22 अपॉन 7 को 3.14 लिख दो और इसको बोल दो 225, और ये हो गया 10 की पावर 11, 225 से इसको सीधा डिवाइड करते हैं, 3.14, तो 3 तो आता नहीं 225 के टेबल में, 0 पॉइंट, तो 314 की अगर पूरे की बात करें सर 0.01 बोलो, 0.01 ये हो गया 225, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5 इज 9, 14 माइनस 5 इज 9, यहाँ पर 0 बच गया, 10 माइनस 2 इज 8, 89 हो गया, एक और 0 कॉपी कर दिया, तो 225 2 ज़ा 450 अब
अप्रॉक्सीमेटली 4 सा कर दूँ 900 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। तो इसको ऐसे बोल देंगे d इज इक्वल टू 0.014 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। फिर क्या करिए, ये जो डेसिमल है इसको 2 प्लेस राइट में शिफ्ट कर सकते हो, ऐसे 2 प्लेस राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये 1.4 हो जाएगा, और ये 10 की पावर 11 जो है ये 10 की पावर 9 बन जाएगी। याद रखना किसी भी डेसिमल नंबर में अगर डेसिमल को जितने प्लेस राइट में शिफ्ट करते हैं 10 की पावर उतनी ही कम हो जाती है, ऐसे ही जितने प्लेस उसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं 10 की पावर उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है। तो 1.4 इंटू 10 की पावर 9 मीटर, यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। ये पैरेलैक्स मेथड के इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है और समझ में आ ही गया होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हमारा इसमें फॉर्मूला रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसको नोट कीजिएगा। As we know that there are as we know that as we know that there are 7 fundamental quantities. Seven fundamental quantities. They are पहला लिखेंगे लेंथ। लेंथ को ऐसे लिखिए इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर कैपिटल एल। दूसरा लिखिएगा मास। हेलो हेलो जी जी भैया, हेलो। मास को लिखिएगा कैपिटल एम, और फिर लिखिएगा टेम्परेचर, कैपिटल टी स्मॉल ब्रैकेट। फोर्थ लिखिएगा करंट, सॉरी ये टेम्परेचर नहीं, टाइम लिखना है इसको। टेम्परेचर के लिए के है, टाइम लिखो। लिखना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए, कैपिटल ए। उसके बाद देखें टेम्परेचर के लिए कैपिटल के, कैपिटल के। सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए लिखना
स्मॉल सी स्मॉल डी और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। और सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको लिखना MOL स्मॉल में और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। दिया जी, हाँ जी। कन्वर्ट करते हैं इसमें साइन प्लस हुआ है। देखिएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये तो डायमेंशंस हो गई कि कहीं पर भी अगर लेंथ का काम आएगा तो मैं उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करूँगा विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। मास होगा तो कैपिटल एम, टाइम होगा तो कैपिटल टी, करंट कैपिटल ए, टेम्परेचर कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहीं नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी तक उसका कोई फॉर्मूला करा ही नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहीं नहीं आएगा तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर मेरे को LMT की ज़रूरत पड़ेगी, करंट की और टेम्परेचर की भी। टेम्परेचर की एक दो फार्मूला में पड़ सकती है, बाकी करंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा, इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। इसमें लिखें डायमेंशनल फॉर्मूला, हेडिंग डालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। Dimensional formula, the expression which shows how and which the expression which shows how and which of the fundamental quantities which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimensions of a physical quantity represent the dimensions of a represent the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula. Of the given physical quantity. The given physical quantity. Some common examples. पहला लिखेंगे फोर्स, पहला लिखेंगे फोर्स। फोर्स में आप ये देखिएगा कि फोर्स की यूनिट हम सब जानते हैं न्यूटन होती है, ठीक है। अच्छा, ये एक काम करिए, फोर्स से पहले एक काम करो, पहले आप लिखो एरिया, फोर्स काट दो, फोर्स से पहले आप लिखिएगा एरिया, एरिया। तो एरिया में मैं ये जानता हूँ कि एरिया की यूनिट क्या होती है, बताइए। यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर होती है, मीटर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा ऐसा यूनिट। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर किस कैटेगरी में आएगा, लेंथ की कैटेगरी में आएगा, तो एल स्क्वायर हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। लेंथ की कैटेगरी में आएगा ना, तो आप एल का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और याद रहे कि जो यूनिट रखनी है वो यूनिट आप ऐसा यूनिट ही लेंगे पहले। अच्छा, फिर इसको लिखने का ये तरीका हो गया, ब्रैकेट में डालेंगे, उसके बाद सेकंड देखिएगा, सेकंड है वॉल्यूम। इसी तरह से वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, मीटर किस कैटेगरी में आएगा, लेंथ, तो लेंथ का क्यूब, ये हो गया। थर्ड देखिएगा, थर्ड बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला याद है तो बताओ। मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इनकी ऐसा यूनिट देखिए, जैसे मास है, मास अपॉन वॉल्यूम, जैसे मास है तो मास की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम, और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या है,
मीटर क्यूब। किलोग्राम किस कैटेगरी में आएगा? मास की कैटेगरी में। मीटर क्यूब एल क्यूब लेंथ की कैटेगरी में, तो एल क्यूब। तो ये क्या हो गया, ऊपर तो लिखेंगे एम कैपिटल एम और नीचे लिखेंगे एल क्यूब। अब क्या करिए, एल क्यूब को ऊपर ले आओ, तो एम एल की पावर -3 स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब कोई डायमेंशनल फार्मूला हो गया इसका डेंसिटी का, एम एल की पावर -3। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कॉमनली यूज्ड इनमें कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज जो हमें 11th क्लास में करनी है वो ये, उनको भी सीक्वेंस में ना ऐसे लिखा जाता है एम एल टी, पहले एम फिर एल फिर टी, इस तरह से लिखा जाता है। तो जैसे एल स्क्वायर है, आपने एल स्क्वायर लिखा है ये 100% ठीक है, लेकिन कई बार क्या है कि स्कूल में जो भी आपको टीचर करा रहे हैं वो आपसे ये कहेंगे कि नहीं आप एम एल और टी तीनों मेंशन करो, वो भी करा जा सकता है। उसको ऐसे कर दोगे एम की पावर 0 एल की पावर 2 टी की पावर 0, हो गया। वही बात है, सेम बात है, क्योंकि एम की पावर 0 मतलब 1, टी की पावर 0 मतलब अगेन 1। ऐसे ही यहाँ पर एम की पावर 0 एल की पावर 3 टी की पावर 0। सेम कहानी यहाँ पर एम एल की पावर -3 और टी की पावर 0, ऐसे करके इसको आप लिख सकते हो। ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, डेंसिटी के बाद है स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी, तो स्पीड हो या वेलोसिटी हो, दोनों की यूनिट क्या होती है? Distance by time. चलो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस कैटेगरी में आएगा? एल। टाइम मतलब टी, एल टी की पावर -1, ये बन गया। अब मास इसमें जबरदस्ती इंक्लूड करना है तो कर लो, एम की पावर 0 एल टी की पावर -1, ये हो गया स्पीड। इसी तरीके से फिफ्थ है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन है, अगर याद है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर को क्या बोलेंगे? मीटर किसकी कैटेगरी में आएगा? लेंथ की कैटेगरी में तो एल, और सेकंड किसकी कैटेगरी में आएगा? टाइम की, तो एल टी की पावर -2 या एम की पावर 0 एल टी की पावर -2, ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा एग्जांपल, मोमेंटम। मोमेंटम को याद करिए कैसे रिप्रेजेंट करते थे? स्मॉल पी से। फॉर्मूला क्या होता था? मास इनटू वेलोसिटी, एम इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये मोमेंटम होता था। तो मास किस कैटेगरी में आएगा? कैपिटल एम की, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, वो क्या बन जाएगा? एल टी की पावर -1, तो एम इंटू एल टी की पावर -1, खत्म। एक्चुअली वेलोसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस में पहले ही कर चुका हूँ, एल टी की पावर -1। तो उसमें अगर वेलोसिटी में मास मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम बन जाता है, तो एम एल टी की पावर -1। सर एक्सेलरेशन से भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्सेलरेशन से हाँ निकाला जा सकता है, हाँ। ठीक है, अब देखिएगा सातवां मोमेंटम होगा। मोमेंटम के बाद अब देखिएगा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला बताइए, याद है तो? हमें मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जो मास है वो तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल एम, तो उसको लिखोगे कैपिटल एम
और ए जो है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या है एल टी की पावर -2, तो एम एल टी की पावर -2 फोर्स हो गया। उसके बाद देखिए वर्क, वर्क का फॉर्मूला बताओ याद हो तो FS एफ एस, बिल्कुल सही। एफ एस मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2 और एस, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट किस कैटेगरी का है लेंथ की कैटेगरी में, तो एल, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है जी। वर्क हुआ, वर्क के बाद नेक्स्ट नोट करेंगे एनर्जी। एनर्जी की यूनिट बताइए क्या होती है, जूल्स और वर्क की दोनों की जूल्स होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम, ठीक है। कभी भी हम अगर वर्क की बात करते हैं ना तो हम ये कहते हैं कि किसी भी बॉडी में एनर्जी जितनी होगी वो बॉडी उतना ही वर्क करेगी, ठीक। तो एनर्जी और वर्क दोनों की यूनिट भी इसी वजह से सेम, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम। एनर्जी होता है अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क मतलब अगेन वही एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ठीक है। 10 पावर, पावर क्या हो जाएगा W/T वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन। अच्छा वर्क का हमने निकाला एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और टाइम का तो टी होता ही है, ठीक है। अब ये जो टी डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाओ तो टी की पावर -3 बन जाएगा, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, भाई -2 था ये टी ऊपर गया, ये टी की पावर -1 बन गया, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ये होता है। गुड इवनिंग। उसके बाद जो है एक छोटा सा क्वेश्चन भेजूंगा मैं आपको यही वाला, और क्या सारे तो हो ही गए हैं इसमें, छोड़िए बस यही करना है इसमें और कुछ मत करो। इसके अलावा ना एक डायमेंशनल इक्वेशन और करवाई होगी स्कूल में, Yes, sir. बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उसमें ये होगा कि आपको इसका फार्मूला डिराइव करना है, क्वेश्चन कि वो कोई भी यूनिट मतलब कोई भी फार्मूला है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो कर रहे हैं। हाँ अच्छा वो भी है, कुछ क्वेश्चन हो अगर डायमेंशनल एनालिसिस के जो स्कूल में करवाए तो ले आना, मैं एक काम करूँगा बहुत सारे करवाए ले आना, कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं 20 तारीख की छुट्टी रखूँ, तो 20 तारीख का थर्सडे है, 20 तारीख का थर्सडे है, फिजिक्स की क्लास होगी, तो मैं कल आपकी क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। कल का टाइम बता दूंगा आपको, 3 साढ़े 3 ये रख लूँ, ये 4:30 बजे वाला रखूँ, है ना, ठीक है। मैं बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा जैसा भी है, क्योंकि 20 का कंफर्म होगा अगर मेरा जाने का तो मैं कल क्लास लूँगा, नहीं तो कल का ऑफ रखें,
ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सर। ओके। Yes, sir.